ही सभ्यता में जिएंगे, अपनी ही सभ्यता में मरेंगे, लेकिन दूसरे का कल्चर माहौल को नहीं अपनाएंगे। यह संकल्प आप सबको लेना चाहिए। तभी राम राज्य की स्थापना होगी, तभी भारत भूमि हिंदुस्तान का जो हिंद शब्द से हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ है, और ऋषि महर्षियों ने भी इस शब्द को परमार्थिक शब्द बना करके भाव अर्थ करते हुए हिंदू को भी अपने में समा लिया, क्योंकि सिंधु से हिंद और हिंदू से हिंदो हिंदुस्तान बना है, और उसी का नाम आज हिंदू। आज कोई बात कहते हैं हम कौन जाति के हैं, तो कहते हैं हिंदू हैं। ये भारत भूमि में ऋषि लोग हैं कि मैले जल को भी गंगा जल बना लेते हैं, गंदा पानी को भी अपने में मिलाकर के गंगा जल बना लेते हैं। तो यह भारत की कोई भी शब्द पर कोई अंगली उठती हो, लेकिन यहां के लिए एक एक शब्द बहुमूल्य मंत्र बन जाता है। यहाँ के ऋषि लोग पवित्र कर देते हैं भाव अर्थ अर्थ, और उसमें जो भी मंत्र विदा है उसके माध्यम से ओंकार की ध्वनि को स्थापित कर देते हैं, और भारत भूमि मंत्रों से स्थापित है। जहां भगवान राम और कृष्ण इस भारत भूमि पर जन्मे, इस भूमि पर मां जगदंबा, दुर्गा, भगवती, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी सभी का प्रादुर्भाव हुआ। और मैं अनेक बार बोल चुका हूं कि भारत भूमि है जहां 4 युग होते हैं। अन्य किसी भी जगह भारत भू के खंड के अतिरिक्त जगहों पे 4 युग नहीं होते हैं। भारत भूमि यानी हिंदुस्तान में सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक भारत भूमि है। भला ही वो टाइम टेबल कोई भी अन्य दोस्तों से मिलता जुलता हो, लेकिन वो पहले भारत का ही अंग था। कालखंड में समय अनुसार बंटन हो गया है। जैसे आज भी हमारे यहाँ कई प्रदेश में कई टुकड़े हो रहे हैं, कई जिले के 2-2 जिले बन रहे हैं, उसी प्रकार से भारत भूमि के अनेक टुकड़े होकर के कुछ टुकड़े हैं जिन पे आज विवाद अपन नया दिखते हैं। पूर्व कई देश जो लगे हुए हैं भारत सीमा में, जो पूर्व भारत की सीमा में ही थे, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक ऐसा सूर्यवंश की स्थापना रही है, और सूर्यवंश का राज्य रहा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का, उनके पूर्वजों का। तो जहां सूर्योदय की परंपरा भारतीय परंपरा के टाइम टेबल से है, वो सब भारत भूमि है। और भारत भूमि में ही 4 योग स्थापित है, जहां सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है और कलयुग होता है। और बड़े अन्य अन्य प्रदेश देश जो भी है भारत भूमि के बाहर, जो अन्य कंट्री हैं, वो भारत भूमि को ही अपना गुरु मानते हैं। जब भी कोई संकट आता है तो भारत की ओर देखते हैं कि भारत के ऋषियों का क्या निर्देश है, क्या आशीर्वाद है, और वो क्या उपाय बता रहे हैं। और पूरा संसार में संकट में भारत भूमि के एक एक बच्चे की मौत देखते हैं कि भारत में ही भगवान न मालूम किसके स्वरूप में हो, क्योंकि भारत भूमि बच्चा बच्चा राम है। हमारी माता है बेटी माता सती अनुसुईया, माता भगवती सीता दुर्गा स्वरूप है। जो शोध करते हैं विदेशी गण, वो भारत के हर बच्चे से डरते हैं कि कितना मालूम किसके अंदर भगवान हो जाए, क्योंकि भारत में तो कंकड़ पत्थर में भगवान आ जाते हैं, खम्भे में प्रकट हो जाते हैं। ना मालूम कि ये भारत का व्यक्ति है, ना मालूम कौन सा ऋषि आया हो, और ना मालूम इसके कौन सा भगवान प्रकट हो जाए तो हमारा विनाश ना हो जाए। वो डरता है, कोई भी गौरा हो। इसलिए अन्य देशों के लोग भारत की परंपरा को अपनाते हैं। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार आपकी संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करने के लिए देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से आपको समाधान पहुंचाता है। आपकी पर्चियां पूर्वत लिखी रखी होती है। हमारे यहां जब हम आप यहां आए तब पर्चियां मैं लिख के लाया हूं। आप कौन है, कहां से समस्या, और ये पर्चियां मैंने इंदौर के दरबार के लिए लिखी थी, और इंदौर की दरबार में से आज 85 पर्चियां फिर लेके आया हूं। 85 आपके पर्चियां आपने मन में कल्पना भी की होगी, मैं इंदौर जाऊंगा तो हमने यहां से 10,000 पर्चियां लिख के ले गए थे, वहां से लगभग 4,000 से ज्यादा पर्चियां बचा के ले आए, और ये पर्चियां लगभग 10 दिन तक वही पर्चियां चलेंगी। और जो कल पर्ची थी ये तो हमने वहां पे बद्रीनाथ में लिखी है, एक दिन पहले की बाटी है। तो आप लोग जब नंबर आता है तो निराश नहीं होना है, और पर्चे को आइस कांटेक्ट में देखना है। यदि आपकी आंख पर्ची पर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। आपकी आंखों ने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए पहले भगवान ने ये 2 आंखें दी है ना, ये 2, तीसरी आंख की चक्कर में मत पड़ो। ये 2 आंख से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, दिमाग लगा नहीं पा रहे, तो तीसरी आंख क्या करोगे, अच्छा डालोगे। इसके लिए कोई साधना नहीं करना, कोई जाप नहीं करना, कोई अनुष्ठान नहीं करना। परमात्मा ने पापी आदमी को भी 2 आंखें दी है, और धर्मात्मा को भी 2 आंखें दी है। भैया दी है कि नहीं बताइए। राक्षसों के पास भी 2 आंखें थी, लेकिन राक्षस नहीं समझ पाते थे तो मर जाते थे। और जो आप अंधविश्वास में फंस जाते हो ना, ये आंखों का उपयोग नहीं करते, इसलिए आप अंधविश्वास में पड़ जाते हो, और वास्तव में जब पता लगता है तो मूड पटकते हो कि हाय हम तो लुट गए, पिट गए, ये तो सब बकवास था, ये तो फ्रॉड था। तब तक तो फ्रॉड आदमी तो आसमान में पहुंच जाता है,
फिर तो तुम्हारी औकात भी नहीं होती है कि उसको तुम कुछ बोल भी पाओ, ना मालूम तुम पे कितने मुकदमा दर्ज हो जाए। जब रावण मजबूत हुआ तो देवताओं की भी ताकत नहीं पड़ती थी कि हम रावण से बात कर लें। तो मजबूत बनाने वाला होता कौन है? हम और आप, जो कहीं ना कहीं लालच में फंस करके, कुछ स्वार्थ में पड़ करके हम अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं और पाखंडवाद को स्थापित कर देते हैं। ऐसे लोग के कारण ही समय समय पर साधु संतों को जो अपमान मिलता है, उसके पीछे कारण होता है कि हमारी समाज में से, हम ही मानव जाति में से एक व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। तो उसका पापी वो नहीं है, वो तो उसका काम है पैसा कमाना। और 400 बीसी वाला व्यक्ति पैसा नहीं ले सकता, वो चतुराई से ले सकता है, बाध्यता से नहीं लेगा। बाध्यता से वही लेता है जिसके पास डिग्री होती है। डॉक्टर ही फीस ले सकता है, ले सकता है, ले सकता। एडवोकेट ही भी फीस लेता है, लेता। लेकिन चालाक लोग पीछे से लेते हैं। दद्दा के नाम पे लेते हैं, माता जी के नाम पे लेते हैं, बेटी के नाम पे लेते हैं, माता के नाम पे लेते हैं, जाने कौन कौन की माता के नाम पे लेते हैं, और कहते हैं हम कुछ लेते ही नहीं। बस उसके पीछे बात इसी है कि उनकी बाध्यता नहीं है कि मैं मिलू लूं। डॉक्टर यदि फीस लेता है तो उतने टोकन नंबर देखता है कि उसने फीस ली है। आप लोग भी यही करते हो, किसी का पैसा दो पैसा लेते हो तो उसका काम करते हो, अपनी दुकान से वस्तु देते हो, जो भी चीज मांगता है। और यदि कोई फ्री में आके कह दे आपकी दुकान पे आके, आपकी शॉप पे आकर के कि भैया हमको फलानी चीज दे दीजिए, पैसा नहीं दूंगा क्योंकि आप सबसे लेते हो, हम छोड़ दो, वो कहता तो मेरे दिद्दा लगते हो क्या? यदि कोई चीज लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, और फ्री में कोई चीज मिलती नहीं। भुगतान पर चाहे कोई भी कर दे, यदि दुकान पे यदि कोई बगल वाला पैसा दे दे तो वो दे देता है। तो इसी प्रकार से पूजा पाठ अनुष्ठान जब तब नियम करोगे, अपनी पूंजी को लगाओगे, तब मंदिर में से जो पवित्र ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, तब प्राप्त होती है कि जब पहले तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। खोना क्या पड़ता है? समय खोना पड़ता है, आस्था देनी पड़ती है, श्रद्धा देनी पड़ती है, भक्ति देनी पड़ती है, समर्पण देना पड़ता है। उसके बाद तब आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। तो एक पैसे की बात की हमने और एक श्रद्धा की बात की हमने। समय दोगे तो मिलेगा। हमारे एक विद्वान ने क्या पाया क्या खोया। आप पंडोकर नाम आए तो आपने क्या पाया क्या खोया, इस पर आप चर्चा करिए। अगर आप दिमाग से पूछिए क्या पाया क्या खोया। आप पंडोकर नाम आए, महीनों में नंबर आ रहा है, तो आपसे मैं पूछता हूं क्या पाया क्या खोया। हम अपनी भाषा में तो कहेंगे समय दिया कृपा पाई। और जो नास्ते गए उसने क्या पाया क्या खोया? वो कहता पैसा खोया, समय खोया, नंबर नहीं आया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसको हर व्यक्ति को व्याख्या करना चाहिए और मनन करना चाहिए कि हम जहां गए थे वहां हमने समय दिया, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 10 महीने का, अपनी ताकत लगा दी, तो तुमने क्या पाया? और नहीं पाया तो क्या खोया? क्या जो खोया वो वापस आएगा? आपने 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 10 महीने किसी के साथ खो दिए और नथिंग, जीरो को डजंट मिले, तो क्या मिला? बहुमूल्य समय खोया है। जो व्यक्ति 100 वर्ष के लिए कलिकाल में आए हुए शास्त्री जी बैठे हमारे बगल में, अनेक यज्ञ करते रहते हैं, हमारा प्रिय भाई है। अनेक विद्वान भी बैठे हैं, सभी युवा वर्ग बैठे हैं। 100 वर्ष कलियुग में एक मानव की आयु है, लेकिन 100 वर्ष क्या आप जीते हो? जी पाते हो 100 वर्ष? क्योंकि खाता नहीं हमारा अच्छा नहीं है। और यदि 100 वर्ष जी लेते हो ना, तो आधार कार्ड में से भी आपका नाम कट जाता है, आपके वोटर आईडी से नाम कट जाता है, क्योंकि आप 100 में तो मरना तय है, 100 के बाद तो कोई सजा ही नहीं है। 100 वर्ष पूर्ण आयु कलियुग काल की, ऐसा संविधान लाभ कानून में भी उल्लेखित है। वोटर आईडी से ऑटोमेटिक 100 के बाद लेगा ही नहीं, यानी 100 के बाद। तो 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं जानते हो? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 100 में कितने हुए? 100 वर्ष में सच करिए, गुणा करिए। कितने? कितना? 50,000 भी दिन नहीं हुए, ठीक है? 26,000 100 वर्ष में, और अब घंटी हल जाती है 13,000 दिन में। समझ रहे? और उसमें से आपने 2 वर्ष की